नमस्कार दोस्तों, टीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज है एपिसोड 4, क्लास 4 है। और आज इस क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं हेड एंड शोल्डर के बारे में और किस हिसाब से वर्क करेगा और उसके पीसीआर कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और तभी समझ पाओगे, नहीं तो फिर आधे से अगर स्किप करोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हेड एंड शोल्डर या फिर डबल टॉप यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले पीसीआर चेक करेंगे। जब भी मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले पीसीआर चेक करो कि पीसीआर कितना है। अगर पीसीआर हम लोग का 0.95 से लेकर 80 तक होता है या फिर उससे नीचे होता है पीसीआर, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर को यूज करेंगे। लेकिन आज का क्लास जो है हेड एंड शोल्डर का है और डबल टॉप का क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हो। अगर पीसीआर हम लोग का 0.95 से लेकर 0.80 के बीच में होता है या फिर उससे नीचे रहता है पीसीआर, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेसिस्टेंस को फाइंड करेंगे कि जो रेसिस्टेंस कहाँ पे है। और रेसिस्टेंस जब भी हम यूज करेंगे तो वन डे का रेसिस्टेंस को यूज करेंगे, ठीक है। अगर 0.95 से लेकर 80 के बीच में है तो वन डे का रेसिस्टेंस चलेगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होना चाहिए। और अगर 0.80 से अगर नीचे है पीसीआर, तो हम लोग एक मल्टीपल टेस्टेड जोन पे भी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस पे क्या बनना चाहिए हम लोग का, और टाइम फ्रेम होना चाहिए, जो हेड एंड शोल्डर का टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। वो आपके चार्ट जो है तीनों चार्ट खुला रहना चाहिए आपके स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कि हेड एंड शोल्डर कितने टाइप के बनते हैं और किस हिसाब से बनते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट शोल्डर बनता है यहाँ पे, और फिर क्या बनता है, राइट शोल्डर बनाकर ये रेसिस्टेंस से नीचे आता है, ठीक। ये इसका नेक लाइन हो गया। तो हम लोग का जो दूसरा तरीका है हेड एंड शोल्डर का, वो भी मैं बताता हूँ। उस सिचुएशन में होता क्या है एक्चुअली कि सबसे पहले ये क्या करता है कि रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर उसके ऊपर जाकर हेड एंड शोल्डर बना देता है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हो बना रहे हैं हम, ठीक। इस तरीके से हेड एंड शोल्डर अगर बनाता है और अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेने से पहले रिटेस्ट का वेट ज़रूर करेंगे, ठीक है। किसी भी हाल में बिना रिटेस्ट का एंट्री नहीं लेना है। अगर रेसिस्टेंस को अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके बनाता है तो इस बात को हमेशा याद रखना है आपको। ये भी वैसे ही बनता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर राइट शोल्डर में क्या बनाता है कि डबल टॉप अगेन बना देता है। तो इस सिचुएशन में भी मुझे क्या करना चाहिए, हम लोगों को रिटेस्ट का वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको 3 टाइप का बता चुके हैं और भी आगे मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक। जितना हो सके उतने चार्ट पे ढूंढना है, या फिर HDFC, कोटक, ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, ये जितने भी चार्ट है वहाँ पे जाकर आपको प्रैक्टिस करना है, ढूंढना है, तभी आपको समझ पाए, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। और एक हो गया, एक ये इस तरीके से बनता है, ठीक। ये भी रेसिस्टेंस के नीचे रहता है। अगर रेसिस्टेंस से नीचे अगर बनाता है तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, रिटेस्ट का वेट नहीं करना है, ठीक। आप देखना चार्ट पे कितने कितने बार मिल जाएगा आपको। हो सकता है कि अभी आपको ना प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, अगर आपको दिख जाए तो सही है, ठीक है। लेकिन चार्ट पे ढूंढना आपको, घर पे प्रैक्टिस, यार बिना प्रैक्टिस के कुछ हो ही नहीं सकता भाई। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। कई बार क्या होता है कि सबसे पहले ना कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। मार्केट जाकर रेसिस्टेंस पे क्या करता है, दबा कर कंसोलिडेशन होता है, ऊपर नीचे। जितने भी नए जो बायर सेलर होते हैं ना, फंसते रहते हैं ये कंसोलिडेशन मार्केट में। फिर क्या करता है कि हेड एंड शोल्डर बनाता है यहाँ पे, ठीक। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर फिर बनाता है दोबारा, और इसी में ज़्यादातर नए लोग फंस जाते हैं, ठीक। और इस तरीके से नीचे चला आता है हाँ, लेकिन अगर पैटर्न बनने से पहले अगर कंसोलिडेशन होता है तो उस पैटर्न को और भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है।
आपको किसी भी, या फिर डबल टॉप हो या फिर डबल बॉटम हो, कोई भी पैटर्न बनता है और उसके पहले कंसोलिडेशन होता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न होता है। अब देखना कि कभी भी कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई पैटर्न बना है तो बहुत अच्छा वर्क करता है। एक ये होता है कि लेफ़्ट शोल्डर में भी डबल टॉप बनाया, ठीक है, और फिर उसके बाद हेड में भी बना देता है कई बार, और इसका राइट में जैसे कि राइट है तो राइट शोल्डर में भी बनाया, फिर उसके बाद ब्रेक करता है। तो ये सब फिगर जो है ना आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, माइंड में याद रखना है, तभी आप को कुछ हो सकता है यार, ठीक है। और अब घर पे आप अपने जो भी सिस्टम है तो उस पर जाके अपडेट करना, अपना प्रैक्टिस करना दबा कर, और ढूंढना अपने चार्ट पे, खास करके नए लोगों को तो ढूंढना ही चाहिए। और पीसीआर यार जो है ना हम लोग का, वो हमेशा याद रखना है कि 0.95 से लेकर 80 के बीच में होना चाहिए। वन डे का रेसिस्टेंस होना चाहिए, और जो ट्रेड कन्फर्मेशन जो पैटर्न होना चाहिए वो 5 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट में होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग का सपोर्ट रेसिस्टेंस होना चाहिए वन डे का, और जो ट्रेड कन्फर्मेशन जो पैटर्न बनना चाहिए वो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में किसी में भी मिलता है तो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। ये हम लोग का आज का है, और आपको प्रैक्टिस करके एक बार दिखा देता हूँ, मैं ढूंढ कर दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली चार्ट पे ढूंढ कर दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक को ओपन कर लिए, और आप देख सकते हो निफ्टी बैंक में ही दिखा देता हूँ मैं आपको हेड एंड शोल्डर को ढूंढ कर। बाकी के बाद में आप प्रैक्टिस करना अपने घर पे, कि जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बेहतर होगा। देख सकते हो आप, एक यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। ये क्या है, लेफ़्ट शोल्डर है, और ये क्या है, हेड हो गया हम लोग का, और ये राइट शोल्डर, इसे कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक। और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी किया था, आपका ये मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रेड भी किए थे हम। और ये इसका नेक लाइन होता है, कितना शानदार है यार, देख सकते हो। लेकिन हाँ, पीसीआर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन तभी वर्क करेगा जब आपको पीसीआर का सेंटीमेंट समझ आ रहा होगा, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट समझना बहुत ज़रूरी है यार। तो प्राइस एक्शन तो बहुत ज़्यादा वर्क करता ही है, लेकिन सेंटीमेंट समझना ज़रूरी है। अगर आप सेंटीमेंट नहीं समझोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेफ़्ट शोल्डर, और इसके, हाँ इसके बारे में अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हेड में भी डबल टॉप बना रहता है कई बार, बहुत है ना, और इसका कर्व में होगा, इसका नेक लाइन तिरछा होगा, तो इस तरीके से भी यूज करोगे आप, कर सकते हैं आराम से। थोड़ा सा ना इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एक टाइप का और बनता है हम लोग का यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, कि ये माना कि हम लोग का रेसिस्टेंस है, ठीक है, रेसिस्टेंस है। और ये होता क्या है एक्चुअली, कि जो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, तो ये लेफ़्ट शोल्डर बनाता है, ठीक। और ऊपर जाकर जो इसका हेड होता है, और उसके हेड में भी क्या बना देता है, डबल टॉप, ठीक, भूल गए थे। और फिर इस तरीके से ब्रेक करते हैं, जैसा कि आपको लाइव आपके चार्ट पे आपको दिख ही रहा होगा कि किस हिसाब से बना हुआ, सेम सिचुएशन यही है, ठीक है। तो ये डबल टॉप भी यूज कर सकते हैं आप। दोनों का दोनों क्लास आज पूरा हो जा रहा है तो आप देखना, ठीक। तो इस प्रकार से भी बनता है हेड एंड शोल्डर, और आगे का भी दिखाता हूँ मैं। तो इन्हीं सब चीज़ें को बात यार ध्यान देना है। और ये डबल टॉप देख सकते हो कितना शानदार है यार, ये सब आपको बता चुका हूँ, डबल टॉप का क्लास हो चुका है, देख लेना जाकर एक बार। और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता यार तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं समझा सकूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जहाँ पे समझ नहीं आता है तो आप बताइएगा, और क्या। इस प्रकार से भी डबल टॉप बनाते हैं, अथी हेड एंड शोल्डर बनता है चार्ट पे। रेयर पीस में बनता है, लेकिन बनता ज़रूर है, हमेशा तो नहीं बनता, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चार्ट जो बनता है ना, वो बनता है डबल टॉप डबल बॉटम। ये वी शेप है, इसके जो होगा नेक्स्ट क्लास में वी शेप पढ़ा देंगे, जो अभी बनाया था। और ये चार्ट 2 मिनट पे है, 2 मिनट पे बहुत ज़्यादा खुला होता है, ठीक है। यही सब सारे चीज़ समझना होता है यार।
छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करना भाई। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं आपको कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप। देखो अभी ना एक हेड एंड शोल्डर के बारे में अभी कुछ देरी पहले ही बताए थे हम आपको, और जो कि अभी चार्ट पे भी मिल चुका है कि लेफ़्ट शोल्डर में भी डबल टॉप बना देता है कई बार। तो ये देख सकते हो लेफ़्ट शोल्डर में बनाया, हेड में भी बना दिया, और फिर क्या हुआ कि यहाँ से राइट शोल्डर बनाकर क्या हुआ, ये मार्केट ब्रेक किया है। तो सारा अब जो आपको जब भी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको सब कुछ दिखेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। तो यार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, ये देख सकते हो आप। इसमें भी ये हेड एंड शोल्डर है। ढूंढना यार अपने जो सिस्टम है ना, खोल कर, और कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस करना। कम से कम 2-4 बार अगर प्रैक्टिस करते हो तो 100 बार तो यार प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। जब भी बैठो तो कम से कम 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करके ही आओ। ये सब चीज़ें समझना होगा। कुछ ज़्यादा बोल दिए क्या? हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बोल दिए होंगे, बट प्रैक्टिस जितना करोगे यार वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। चलो आज का दिन जो है, आज का क्लास है यहीं पे क्लोज करते हैं। यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे या फिर अगर आपको समझ नहीं आता है कहीं पे, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसे और भी बेस्ट कर सकूं और भी उसे सुधार सकूं अच्छे से। तो एक रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।